अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की जंग जोरों शोर से जारी है और इस जंग को लेकर काजी फाइज ईसा जो है उसका घनौना चेहरा भी पाकिस्तानी अवाम के सामने जो है वो आ चुका है। लेकिन इस समाअत के दौरान जो है दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने बहुत ज़्यादा सवालात को जन्म दे दिया है। सबसे पहले ये कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर पर जो है वो नामालूम अफराद छापा मारते हैं। इसके अलावा पीटीआई के एक और मेंबर उमर अयूब के घर भी जो है वो छापा मारा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है, चीफ जस्टिस ने क्यों आईबी से रिपोर्ट नहीं मांगी। जब बैरिस्टर गौहर को ये पूछ रहे हैं कि बताएं क्या हालात हैं, तो वो आगे से कहते हैं सर हालात बहुत ख़राब हैं। तो क्यों अदलिया का जज चुप रहा, क्यों उसने आईबी से रिपोर्ट तलब नहीं की? क्योंकि हमने नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर कीमत पर मुहैया करनी है, चाहे हम नंगे हों सिस्टम नंगा हो, हमने ये काम करना ही करना है। और दूसरी तरफ जब बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि मेरे घर पर जो है वो छापा मारा गया है, मेरे भतीजे और बेटे पर तशद्दुद किया गया है, तो उसके बाद जो है वो जाग आती है इस्लामाबाद पुलिस को और उनका झूठ देखिए कि एक इश्तहारी की तलाश में हम उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचे तो हमें ये मालूम हुआ कि ये घर बैरिस्टर गौहर का है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जब सिस्टम इस हद तक कोलैप्स कर जाए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। असल में आज बैरिस्टर अली जफर ने पैराग्राफ 20 पढ़कर काजी साहब की पीटीआई मुखालिफ ताबीर दलाइल की इमारत जो है उसको खुद हिलाकर रख दिया। खुद को पीटीआई का बानी रुकन करार देने वाले अकबर एस बाबर जो हैं वो 20 बंदे लेकर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम पार्टी के मेंबरान हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना था लेकिन हमें नहीं लड़ने दिया, इसीलिए पीटीआई जो 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए जा रही है उसको इंतखाबी निशान बल्ला ना दिया जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, इसीलिए पार्टी इलेक्शन जो हैं वो कालादम करार दिए जाएं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस टाइम पर मुल्क में टिकटों की तकसीम हो रही है और पीटीआई को इन लोगों ने अभी तक इन्हीं जोंजलू में जो है वो फंसा कर रखा है। मैंने पहले ही कहा था कोई भी फायदा नहीं है कि आप लोग जो हो वो जाकर कोई भी जलसा या जुलूस कर सकें। और दूसरी तरफ कप्तान ने बहुत बड़ा छक्का मार दिया है। कप्तान ने ये प्लान भी पहले ही बना कर रखा था क्योंकि उसको पता था कि ये बल्ला तो मुझे किसी सूरत वापस नहीं देंगे, इसीलिए प्लान बी के तहत शफकत हुसैन कुरैशी जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर हुसैन डार जो हैं वो इस वक्त लंदन में मुकीम हैं। अगर अख्तर हुसैन इमरान खान के बारे में बात करें तो वो उनके बहुत ही ज़्यादा दरीना दोस्त हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो लंदन रवाना हुए थे। असल में शेर अफजल मरवत जो हैं वो उस टाइम पर अख्तर हुसैन से बात करने गए थे ताकि अगर ये बल्ले का निशान छीनते हैं तो टिकटों के मामले पर जो है वो बातचीत की जा सके और पीटीआई जो है वो अब बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये प्लान तो है पीटीआई का, लेकिन आगे से जिन्होंने 75 सालों में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया वो एक और घनौना खेल जो है वो तैयार करके बैठे हैं। आज उन्होंने अपने फेवरेट चैनल जियो न्यूज़ पर यह खबर भी चलवा दी जिसकी तरदीद जो है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वाले जो हैं वो जब बल्लेबाज के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या वो उनको इजाज़त देंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि उनसे भी बात कर ली गई है, उनको भी रोक लिया गया है कि आपने किसी भी कीमत पर जो है वो इमरान खान का साथ नहीं देना, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरा इस टाइम पर कोलैप्स कर चुका है। अगर आप किसी की भी बात करें तो पहले दिन वो बंदा कुछ और कहता है, दूसरे दिन कुछ और कहता है। इसीलिए पीटीआई की तरफ से जो है वो तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार
کے متعلق جو ہے اس ٹائم پر میڈیا یہ خبر چلا رہا ہے جو کہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، تاکہ امیدواروں کے ٹکٹ جمع کروانے کے عمل کو جو ہے وہ پوری طرح متاثر کیا جا سکے، اور اپنی جلد از جلد جتنی بھی آپ نے ٹکٹ جمع کروانی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ رسیدیں لے لیں۔ جیو نیوز جو ہے وہ یہ سٹیکر چلا رہا ہے کہ اختر اقبال جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی موجودہ ٹیم میں سب لوگوں کو کرپٹ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو صرف عمران خان سے بات کروں گا، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ اس خبر میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، کیونکہ اس خبر کو آپ دو نظریے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، جو بھی بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس سے پریس کانفرنس کروا کے اس کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اختر اقبال ڈار کو دیکھا جائے تو کیا پتا رات کو نامعلوم افراد اس کے گھر گئے ہوں اور اس کو بھی نئی دھمکی ڈالی ہو کہ تم نے پی ٹی آئی والوں کو اپنے ساتھ نہیں ملانا اور نہ ہی اپنے بلے باز کا نشان دینا ہے، کیونکہ قاضی فیصلہ کر کے بیٹھا ہے کہ اس نے نہ تو بلہ دینا ہے اور نہ ہی بلے باز۔